आज का जो वर्क है, जो स्टेप है, वो डेस्कटॉप से रिलेटेड है। अभी तक हम लोगों ने कीबोर्ड का वर्णन देखा, माउस देखा, फिर मॉनिटर देखा, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर देखा। तो यानी 1 बाय 1 पार्ट्स को हमने ग्रहण किया, सारे स्टेपों को सिस्टम वाइज देखा। तो सिस्टम वाइज देख के तो पार्टिकुलर बाय पार्टिकुलर नाम को ग्रहण किया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश ही नहीं किया, तो कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग कुछ जान नहीं पाए। अब कंप्यूटर का प्रवेश, जैसे इस संसार में एक बच्चा जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है तो संसार का उसे किसी चीज़ का तजुर्बा नहीं रहता है, धरातल के किसी चीज़ के बारे में वो नहीं जानता है। तो सिस्टम के साथ वो धीरे धीरे संसार का हर एक नाम ग्रहण करता है, हर एक चीज़ की नाम को ग्रहण करके वो कामयाब बनता है। जब कामयाब बन जाता है तो लोग काफ़ी खुश होते हैं। सिस्टम ये है। उसी तरह कंप्यूटर फील्ड में जब भी किसी टीचर के यहाँ कोई बच्चा आता है तो उसी तरह वो नॉर्मल रहता है, उसी जीरो लेवल में वो रहता है। कंप्यूटर का कोई फील्ड नहीं रहता है। टीचर ने जैसे अभी सपोज हमने कीबोर्ड पढ़ाया तो आप कीबोर्ड जाने, फिर माउस पढ़ाया तो माउस जाने, फिर मॉनिटर पढ़ाया तो मॉनिटर जाने, यानी सिस्टम बाय सिस्टम जान रहे, लेकिन कंप्यूटर के अंदर अभी प्रवेश नहीं करते हैं। फिर उसी तरह जब आप पढ़ के इस तरह कंप्यूटर के फील्ड में जब कामयाब हो जाते हैं, तब सामने वाले के जब वो वर्क करना सीखता है, जो शुरुआती पीरियड में जब रहता है, तो आप उसका उस समय मजाक उड़ाते हैं, आप ही मजाक उड़ाते हैं। जिस समय आपने सीखा उस समय आप नॉर्मल थे, नॉर्मल वर्क था, तो आपको लग रहा था कि वो कितनी टॉपिक टफ है। जब सीख जाते हैं तो वो टॉपिक कितनी आसान होती है, नॉर्मल होती है। लेकिन सामने वाले के लिए भी वही परिस्थिति होती जो आपके दौर में थी। एक मिसाल आप इजी लिख लीजिए, जैसे अगर अभी हमें भूख लगा तो भूख लगने के दरमियान पे हमने बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन खाई, तो उसका स्वाद भी मुझे पता चला कि कितना बेहतर खाना मिला। उसकी खाने की तारीफ पे तारीफ बयान कर रहे, कितना टेस्टी बनाई, कितना बेहतरीन खाना है, दुकानदार की भी तारीफ हो रही है। ठीक इसी प्रकार आपका पेट भरा हो और फिर वही खाना आपको पेश किया जाए और खाने को कहा जाए, तो फिर आप उसी खाने को नुक्स निकालते हैं, फिर कहते हैं कि वो खाने में स्वाद नहीं है, उतना टेस्टगर नहीं, क्योंकि पेट भर चुका है। पेट भर चुका है, पेट भरने की वजह से वो स्वाद फिर आपको बेहतर नहीं लग रहा है। इससे साबित हुई कि पूरे संसार में हर चीज लोग नया लेना चाहते हैं। वो चीज जब सामने आ जाती है तो लोग कहते नहीं, अपडेट करो, फिर चेंजिंग करो। तो पढ़ाई भी वही सिस्टम है। जो लोग पहले से जाने रहते तो उनको आसान लगती है, उनको मजाक लगता है, और जो लोग वो पहले से ग्रहण कर रखे उन्हें तो मजाक है। और जो फर्स्ट टाइम लेना चाहते तो उनके लिए वो नया है, तो उन्हें बेहतर लगता है, भाई ये निकनेम कितना बेहतर है। तो साबित हुई कि भाई आप सामने वाले का भी ख्याल करिए, आपने पहले से उसे ग्रहण कर रखा है, उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, उस टॉपिक को आपको काबिलियत मिल चुकी है। लेकिन जो सामने वाला आपके सामने आ रहा है उसे तो वो चीज़ नहीं मालूम है। उनका साथ देना आपका काम है, बताना है कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम इसे ग्रहण करो। ठीक इसी प्रकार ये जो टॉपिक आज का है, कंप्यूटर के फील्ड में हम लोग मॉनिटर देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉनिटर। तो जब सामने रखा रहता है तो वो मॉनिटर, और मॉनिटर पे जो वर्क दिखाई देता उसे डेस्कटॉप कहते। क्या कहते हैं? मॉनिटर सामने। जैसे ये ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी संरचना में आई, जहां आई उसे हम लोगों ने क्या कहा? पृथ्वी। जब ये बॉडी हमारी धरातल पे आई तो हमने कहा पृथ्वी पे हम हैं। लेकिन पृथ्वी से पहले हम कहां थे? तो मां के कोख में थे ना। पृथ्वी पे आए तो दुनिया को देखा, और उससे पहले हम कोख में थे, तो कोख ही हमारी दुनिया थी। ठीक इसी प्रकार जब आपको मॉनिटर दिखा, जब एक मॉनिटर लाइए, रिप्रेजेंट कीजिए वो सामने। जैसे ये किसी इंटरव्यू में पूछा कि ये क्या है, तो आपने कहा ये मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। तो आप सोचिए कि सर ये मॉनिटर है तो ये दिखाता क्या है? जैसे ये स्क्रीन दिखाई, जैसे इस पे कुछ नजर आने लगा,
वो क्या बना? डेस्कटॉप। क्लियर हो गई? जब मॉनिटर बंद रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉनिटर। और उस पर कुछ स्क्रीन नजर आ गई, यानी कंप्यूटर के ऑन होने के बाद, क्या बोल रहा है? कंप्यूटर को ऑन होने के बाद जो स्क्रीन पे पहली दृश्य दिखाई दे, पहली दृश्य, उसे हम लोगों ने डेस्कटॉप कहा। क्या कहा? डेस्कटॉप। बात तय समझ आ गई? जब कंप्यूटर बंद था, बंद होने के बाद जब उसे हम लोगों ने ऑन किया, बूट किया, खोला, खोलने के बाद जो पहली दृश्य दिखाई दी, स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन, उसे हम लोगों ने क्या कहा? डेस्कटॉप। जब बंद था तो मॉनिटर, खुला तब डेस्कटॉप। जब बंद हो तो क्या कहलाता है? मॉनिटर। जब ऑन हो तो क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। जब मां के पेट में था तो बच्चा कोख में था, कोख से निकला तो दुनिया। बात तय समझ आई या नहीं आई? कोख से निकला तो दुनिया, अंदर था तो कोख, यानी मां के गर्भ में। कोख नहीं समझ आ रहा तो गर्भ समझिए। ठीक इसी प्रकार जब कंप्यूटर बंद रहता है तो वो मॉनिटर कहलाता है, ऑन होता है, दृश्य दिखाई देता है, तब डेस्कटॉप कहलाता है। लोगों ने कहा डेस्कटॉप डेस्कटॉप, एक ही अधूरी बात। तो फिर यहां पे देखिए आप, डेस्क आ गई। डेस्क का हिंदी जबान होता है मेज। डेस्क का हिंदी जबान आप लोग देखते हैं, जिस बेंच पे आप बैठे वो मेज होता है या नहीं होता? मेज को अपने मुताबिक सरियाते हैं, मेज को अपने मुताबिक। तो कंप्यूटर का ये पहला दृश्य है, पहला अट्रैक्शन है जो समझ ले कंप्यूटर का अंदर प्रवेश करेगा। यानी बच्चा संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद इसी पृथ्वी पे वो सारी वर्गीकरण को समझता है, होल ऑफ वर्गीकरण को समझ के वो फिर कामयाब बनता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के प्रवेश को जिसने समझा, इसी के माध्यम से आप कंप्यूटर में अंदर जाते हैं और जाके तमाम वर्कों का हैंडल आप खुद करते हैं। जब बचपन में आपको परवरिश, आपके माता पिता ने परवरिश को सिस्टम सुचारू रूप से समझाया कि ऊपर आसमान, नीचे धरातल, सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पश्चिम से चांद निकलती है, पूरब में डूबता है, इससे साबित ये क्लियर हो गई। ठीक इसी प्रकार डेस्कटॉप का फेज समझाना है। डेस्कटॉप पे 4 फेज है। ये डेस्कटॉप कब नजर आया? जब कंप्यूटर ऑन होती है, ऑन को बूट कहते हैं। बूट के बाद फर्स्ट स्क्रीन जो नजर आई वो डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे 4 दिशा बनती। कितनी दिशा बनती है? 4 दिशा। एक दिशा बनी लेफ्ट, दूसरी दिशा बनी राइट, उसके ऊपर बनती है टॉप, नीचे बनती है बॉटम। तो डेस्कटॉप पे दिशा कितनी बनी? 4। सबसे पहला दायित्व को ग्रहण कर लीजिए। डेस्कटॉप पे जो दिशा बनी वो 4, एक नंबर लेफ्ट, दूसरा राइट, टॉप, नीचे बॉटम। तो सवाल है कि भाई आप भी सोचिए कि तारा कहां मिलता है। सामने वाले ने जब सवाल किया तो मुझे बचपन में मालूम नहीं था, परवरिश के बाद मेरे माता पिता ने बताया कि जो तारा मिलता है वो आसमान में, जो सूरज मिलती है वो पूरब में। तो जब इस बात की वार्तालाप हो तो सामने वाले को पता है कि ये पृथ्वी पे बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर के फील्ड में आप आए, कंप्यूटर की दुनिया में आप आए ना भाई, कंप्यूटर का विद्या हासिल करने आए। कंप्यूटर के लिए आप 0 लेवल है, मैं आपके पिता समान, मैंने आपको कंप्यूटर के फील्ड में समझाया। जब कंप्यूटर पे पहला स्क्रीन होता है, कंप्यूटर पे जो पहला दायित्व नजर आ रहा है प्रक्रिया, इसमें भी दिशा मैंने बताई कि इस तरफ वाला लेफ्ट है, इस तरफ वाला राइट है, इस तरफ वाला टॉप है, इस तरफ वाला बॉटम है। यानी मॉनिटर का दर्जा हमने माँ के कोख से दिया और दुनिया का दर्जा हमने डेस्कटॉप से दिया। कोख से निकला तो दुनिया में आए। ठीक कंप्यूटर पे जो स्क्रीन दिखाई दिया उसे क्या कहा? डेस्कटॉप। आप लोग भी बीच में बोलिए। डेस्कटॉप नजर आई, डेस्कटॉप की दिशा लेफ्ट हो गई, डेस्कटॉप की दिशा राइट हो गई, डेस्कटॉप की दिशा टॉप हो गई, डेस्कटॉप की दिशा बॉटम हो गई। अब सवाल हुआ कि डेस्कटॉप के लेफ्ट में क्या मिलता है? डेस्कटॉप के लेफ्ट में क्या? दिशा तो तय हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूरज किधर से निकलता? तो आपने कहा पूरब से। डूबता किधर है? तो आपने कहा पश्चिम में।
चांद कहाँ मिलता है? तो आसमान में। पानी कहाँ मिलती? तो धरातल में। ठीक इसी फेज को हमने समझाया कि डेस्कटॉप के लेफ्ट में क्या मिलता है। तो आपको सवाल समझ आई कि डेस्कटॉप में भी लेफ्ट साइड है, डेस्कटॉप में भी राइट साइड है, डेस्कटॉप में भी टॉप है, डेस्कटॉप में भी बॉटम है। तो डेस्कटॉप के लेफ्ट में क्या मिलता है? तो डेस्कटॉप के मेंबर में थ्री चीज मिलती है। तो एक का नाम पता चला आइकन्स, दूसरे का नाम पता चला फोल्डर, तीसरे का नाम पता चला फाइल। आपसे ये तीन चीज कह दिया, चौथा हो नहीं सकता। अब तारा कहा कि आसमान पे तारा होता है, तो जितनी आसमानों में तारा नजर आ रहा है, तारों की प्रकार अलग हुई। ध्रुव तारा, कुछ और तारा, बहुत सारी ताराओं है, लेकिन ताराओं के नाम को तो तारा ही ना कहा। यानी आइकन्स के काफी मेंबर हो सकते हैं, फोल्डर के काफी स्टाइलें हो सकती है, फाइलों की काफी स्टाइलें हो सकती है, लेकिन जात तो तीन है, चौथा जात नहीं हो सकता। डेस्कटॉप के लेफ्ट में कितने चीज? थ्री। कौन कौन? आइकन, फोल्डर और फाइल। चौथा हो नहीं सकता, तीन ही रहते। फाइनल हो गई। अब बात आई डेस्कटॉप के राइट में भी कुछ रहते हैं, यानी परमानेंट। आप सोचिए कि जिस संसार में आप हैं, जब एक बार आपको तय बता दी गई कि सूरज पूरब से निकलता है, तो आप कहीं भी जाके देखिए, किसी भी जगह जाके देखिए, आप है जिस जहां पे रहते हैं वो बिहार का गांव हाजीपुर है। ठीक इसी प्रकार सूरज हाजीपुर में भी पूरब से निकल रहा है। आप संसार में किसी और जगह भ्रमण करिए, सपोज मुंबई गए, तो मुंबई वालों के यहाँ सूरज शायद पश्चिम से निकलता होगा। ऐसा तो सिस्टम नहीं है, सूरज वहां भी पूरब से ही निकलता है। तो मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के लेफ्ट में आइकन्स है, तो आपके डेस्कटॉप के लेफ्ट में शायद दूसरा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इससे साबित हो गई कि जो होल ऑफ वर्गीकरण में समझा दी गई एक नाम, उसका रास्ता बता दी गई, तो पूरे संसार में वो चीज हमेशा वैसा ही रहेगा, बदल नहीं सकता। बदल सकता है क्या? बदल सकता है? ये साबित हो गई कि डेस्कटॉप के लेफ्ट में आइकन्स है, डेस्कटॉप के लेफ्ट में फोल्डर है और फाइल है। तो सवाल आई, राइट में भी कुछ होता होगा? राइट में भी कुछ होता होगा। राइट के जो मेंबर है उन्हें गैजेट कहते। क्या कहते? अब देखिए गैजेट, यहां इसका नाम हम लिख देते हैं गैजेट। ये विंडोज 7 तक ही पॉपुलर है। क्या रहा? विंडोज 7 तक। आप सोचिए कि बादल आसमान पे तो रहता है, बादल आसमान पे रहता है। क्या ये हमें बताइए कि हर समय बादल आसमान पे नजर आएगा? जब पूरी घनाघोर बादल होगी, धुंधला रहेगा तो हम कहते हैं बादल। जब पूरी आसमान साफ है तो बादल नहीं। उसी तरह विंडोज 7 तक गैजेट है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। विंडोज 7 तक हर लैब में गैजेट मिलेगा, और विंडोज 7 के बाद ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर 7 के बाद जैसे अपग्रेड हुई, गैजेट गायब हो गए। एक साधारण मिसाल लीजिए, एक गरीब का जो झोपड़ी होता है, एक गरीब का जो झोपड़ी होता है, हमारे जैसे गरीबों का घर झोपड़ी वाला है, तो झोपड़ियों को छिपाने के लिए हम लोग कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अच्छी अच्छी फ्लावर का जो जस्ट लाइक का पेपर, उसको छिपाते हैं ना अपने लिए, खूबसूरत को बढ़ावा देने के लिए। ठीक इसी प्रकार गैजेट में क्लॉक आता है। क्या आता है सर? क्लॉक। और दूसरा कैलेंडर। यानी ये डेस्कटॉप की खूबसूरती के लिए दी गई। किसके लिए दी गई? गरीबों के घर में घड़ी हमेशा सामने रहता है, कैलेंडर नजर आता है, बच्चे का फोटो नजर आता है। लेकिन इसी को बड़े घर में देखा जाए तो उनके घर में मार्बल पे कुछ नजर नहीं आता, नीट एंड क्लीन। तो विंडोज 7 गरीब हो गया, और विंडो 8 जो है वो अपग्रेड यानी अमीर का है। अमीर ने क्लॉक गैजेट नहीं देता, यानी विंडो 8 में क्लॉक नहीं है, गैजेट नहीं है, लेकिन विंडोज 7 में कैलेंडर है। यानी 7 को गरीब समझिए, 8 को अमीर समझिए। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर आ रही है? इसे साबित ये हो गई कि जैसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग में अपग्रेड आना चालू हो गया, उसने अपनी खूबसूरती को नीट एंड क्लीन कर दी। कहा कि ज़्यादा भीड़ मत लगाओ, क्योंकि इस तरफ आइकन्स नजर आ रही थी, इस तरफ गैजेट नजर आ रहा था।
अब जो जगह है उसका नाम है बॉटम। क्या नाम है? बॉटम हिंदी जबान ही होता है बूट। बूट मतलब पांव, यानी नीचे की ओर। पानी धरातल के नीचे से निकलती है, पानी धरातल के नीचे से है ना भाई। ठीक इसी प्रकार डेस्कटॉप के बॉटम पे जो मिलता है उसे टास्क बार कहते। क्या कहते? टास्क बार। फिर अब देखिए सर, टास्क बार के भी दो लोकेशन है। टास्क बार के भी दो लोकेशन है। लोकेशन नंबर 1 यानी ये स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन, और ये जो आप 12:30 जो देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन एरिया। क्या आ रहा है? टास्क बार सवाल पूछने वाले ने पूछा कि आखिर आप कंप्यूटर के ज्ञानी हैं, कंप्यूटर सीखते, जरा बताओ कि टास्क बार मिलता कहां है। पहला ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो टास्क बार याद रखो कि तुम कोई भी पेज खोल दो, किसी भी सॉफ्टवेयर का पेज खोलो, पेज अपनी जगह पे हो, टास्क बार अपनी जगह पे है। पेड़ जहां लगाते हो वो धरातल कहलाती है, घर जहां बनाते हो वो धरातल कहलाती, यानी धरातल पे ही तुमने कुछ भी खोला, यानी टास्क बार तुम्हारा धरातल, और धरातल पे जो नजर आ रही है, नहीं समझ आई वो चीज तुमने क्लियर कर दी कि जमीन पे ये घर है, जमीन पे ये पेड़ है, जमीन पे आदमी खड़ा है। तो टास्क बार के ऊपर जो चीज तुमने खोला वो चीज तुम्हें बता रहा है। तुमने फोटोशॉप खोला तो फोटोशॉप अपनी जगह, लेकिन टास्क बार नीचे। बात समझ आई या नहीं आई? पेज मेकर तुमने ऊपर खोला लेकिन टास्क बार नीचे। क्लियर हो गई? टास्क बार हमेशा मिलता है उस जगह का नाम है बॉटम। टास्क बार जहां मिलता है उस जगह को क्या कहते हैं? बॉटम। तो पता चला कि बॉटम पे दो दिशा बनी। टास्क बार के लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड, कौन से साइड? लेफ्ट स्टार्ट बटन। टास्क बार के राइट साइड नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन क्या होता है समझ ले? नोटिफिकेशन क्या होता? स्टार्ट का मतलब तो प्रवेश, यानी ये पहला कंप्यूटर का द्वार। एक भाग लेफ्ट, दूसरी भाग राइट। राइट में गैजेट मिल गई, यानी गैजेट के जो अंदर आता उसे क्लॉक कहा, कैलेंडर कहा। डेस्कटॉप के जो लेफ्ट में आती उसे आइकन्स कहा, फोल्डर कहा, फाइल कहा। पहले तुम आइकन्स को समझ लो, फोल्डर को समझ लो और फाइल्स को समझ लो। देखो भाई, पहले इजी वे, फोल्डर का कलर हमेशा पीला होता है। कैसा होता है? फोल्डर का कलर पीला होता है। इजी समझ लो। तुम मोबाइल चलाते हो तो देखो फोल्डर होता क्या, जरा समझो। फोल्डर एक प्रकार का बैग है। क्या है? बैग का क्या काम है? स्टोर करना, रखना। बैग का काम क्या यार? रखना। तुम एक वॉलेट लेते हो ना, वॉलेट, तुम बताओ कि वॉलेट में तुम क्या रख सकते हो? शर्ट पैंट रखोगे? बेवकूफ। वॉलेट में क्या रखोगे? पैसा। पता चला कि वॉलेट जिस चीज को स्टोर करके रखती है वो पैसा, मनी को। फिर स्कूल बैग जिस चीज को स्टोर करके रखती है वो कॉपी किताब को। फिर ट्रंक, यानी फोल्डर का मतलब है कि अपनी जरूरत के लिए सेफ्टी रखती है। एक फोल्डर हमने बनाया शाहरुख खान का, तो पता चला वो फोल्डर में सिर्फ शाहरुख खान की वीडियो है। एक फोल्डर बनाया सलमान खान का, उस सलमान खान के फोल्डर में सिर्फ सलमान खान की किताबें हैं, गाना है, वीडियो है, ऑडियो, ईमेल है। समझ आ गई? फोल्डर सेफ चीज को रखता है, अपने अवस्था को आसानी से ढूंढने का काम फोल्डर है। स्कूल की कॉपी ढूंढना होगा तो बैग उठा लो, पैसा ढूंढना हो तो पर्स उठा लो, गिलास ढूंढना हो, चक्कू ढूंढना हो तो किचन को उठा लो। समझ नहीं आई? सब एक प्रकार का फोल्डर है। तुम्हें अगर रजाई, अभी ठंड का सीजन है ना यार, अब बताओ कि रजाई गद्दा ढूंढना हो तो तुम कहाँ ढूंढोगे? तुम बताओ कि तुम वॉलेट में ढूंढोगे रजाई गद्दा, तुम स्कूल बैग में ढूंढोगे रजाई गद्दा। बात समझ आ रही है? रजाई गद्दा जहां ढूंढा जाए उसका नाम है ट्रंक, आसानी से मिल गई। ठीक इसी प्रकार फोल्डर का काम है अपनी चीज को स्टोर करना। तुम्हारे मोबाइल में देखो, इमेज को रखने के लिए तुमने इमेज रखा, वीडियो को रखने के लिए तुमने वीडियो रखा, MP3 को रखने के लिए MP3 रखा, व्हाट्सएप इमेज अपनी जगह, स्क्रीनशॉट इमेज अपनी जगह, आसानी से ढूंढने के लिए है ना। फोल्डर समझ आ गई? और फोल्डर के अंदर 1 by 1 आइटम जो इंक्लूड होती है उसे फाइल कहते हैं।
जैसे मैंने एक वॉलेट रखा, वॉलेट में 10 का नोट, वॉलेट में 10 का नोट, 5 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, यानी एक एक आइटम जो इंक्लूड होकर वॉलेट में गई, यानी 1 बाई 1 आइटम फाइल हो गई और तमाम फाइलों को एक में स्टोर कर दिया, वो फोल्डर बन गई। समझ आई या नहीं आई? फोल्डर तय समझ आ गई, यानी फाइल एक एक करके हो गई, एक एक को स्टोर जिसमें की गई वो फोल्डर हो गई। अब आइकन्स देखो यार, अलग से विचित्र है, अलग से है। जैसे तुम देखो फेसबुक एफ अलग से नजर आ रहा है ना, आइकन से। वो तुम्हारे कंप्यूटर में जो आइकन्स की पहचान है वो माई कंप्यूटर है। कौन है? माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, अलग से पहचान। यूट्यूब आइकन्स है,